सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जल्दी सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20 और यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे आपका जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग के अंदर हमने देखा था सर कि सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होती है, उसे एसएलएफ भी कहा जाता है, सिक्योर्ड लैंड फिलिंग या सैनिटरी लैंड फिलिंग कहा जाता है। सिक्योर्ड लैंड फिलिंग को इंजीनियर्ड लैंड फिल या इंजीनियरिंग लैंड फिल भी कहा जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है पीवाईक्यू के अंदर, प्रीवियस ईयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। गुड इवनिंग सोनम, सभी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए भाई सभी स्टूडेंट्स, फास्ट ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा सब परफेक्ट है क्या, तो स्टार्ट करेंगे अपन आज का सेशन। राइट, गुड इवनिंग सुमन, वेरी गुड इवनिंग। तो एसएलएफ अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। अगर वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अकॉर्डिंग पूछता है, हैजार्डस वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको सिक्योर लैंड फिलिंग कहा गया उस कोड के अंदर। और अगर वो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग पूछता है तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे क्या क्या है आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग। राइट, फिर अपन ने कहा कि सर ये सैनिटरी लैंड फिलिंग जिसके अंदर ऐसे वेस्ट जो या तो डिकम्पोजेबल नहीं है या जिनको कह सकते हैं कि डिकम्पोजेबल है बट वहां पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फाइनल डिस्पोजल का तरीका होता है लैंड फिलिंग। इट इज द फाइनल डिस्पोजेबल प्रोसेस इज नोन एज लैंड फिलिंग। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि फाइनल डिस्पोजेबल प्रोसेस जो होता है वेस्ट को, जब कुछ और सारा नहीं बचा तो फिर अपने को किस तरीके से उस वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो अपन कहेंगे सर सैनिटरी लैंडफिल्स के द्वारा। दूसरा कि जितने भी सीएनडी वेस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश्ड वेस्ट, वो सभी के सभी वेस्ट वो किस में डंप किए जाते हैं, लैंडफिल्स के अंदर डंप किए जाते हैं। फिर अपन ने कहा सर कि लैंडफिल है इसके अंदर आपके क्या चीजें होती हैं, तीन तरह के मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड एंड सेल मेथड। तो एरिया, ट्रेंच और सेल, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कल मैंने आपको बताया ही था। गुड इवनिंग शुभम, है ना। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था कि सर जब वाटर टेबल बहुत हाई हो उस केस में लैंड फिलिंग का कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो हम कहेंगे सर एरिया मेथड। कहा जाता है कि सर वो कौन सा मेथड है जिसमें ग्राउंड लेवल के ऊपर लैंडफिल किया जाता है, तो अपन कहेंगे एरिया मेथड। राइट। दूसरा अपन ने कहा कि सर ट्रेंच मेथड, जहां पर या तो नेचुरल डिप्रेशन प्रेजेंट हो वहां पर ट्रेंच मेथड बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर नेचुरल डिप्रेशन प्रेजेंट नहीं है देन फिर क्या करेंगे सर, अगर नेचुरल डिप्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर एक्सकेवेशन पॉसिबल हो, मतलब पथरीली जमीन ना हो जहाँ पर स्टोन वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन ईजिली हो सके वहां पर, तो उस जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेंच मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ की बात आपको क्लियर हुई। दूसरा, ट्रेंच मेथड की एक खासियत और है कि जब वाटर टेबल ग्रेट डेप्थ पर होगी तो ट्रेंच मेथड लेंगे, नहीं तो फिर कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। ग्रेट डेप्थ पर नहीं आपने एक्सक्यूशन कर दिया तो वाटर टेबल और लैंडफिल के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो वहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा है। कंटेमिनेशन कौन करता है, कंटेमिनेशन जो करता है वो करते हैं आपके लीचेट्स, क्योंकि लीचेट्स आर द कलरफुल हार्मफुल लिक्विड्स, टॉक्सिक लिक्विड विच इज जनरेटेड इन दी लैंडफिल्स, लैंडफिल से जनरेट होते हैं। राइट सोनम, वेरी गुड। सेल मेथड, तो सेल मेथड जो है वो एक एक्सटेंशन वर्जन है, अपन ने बताया था एरिया मेथड का ही। इसमें बाउंडेड एरियाज होते हैं जिनको अपन सेल कहते हैं, और सेल के अंदर जो लिफ्ट होती है वर्टिकल हाइट होती है, उस पर कवरिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। और कवरिंग मटेरियल क्वेश्चन पूछा गया कौन सा होगा, कॉम्पैक्टेड क्ले। कितनी थिकनेस होती है, तो 150 mm या 0.15 मीटर। राइट, ये अपन बोल सकते हैं कॉम्पैक्टेड क्ले की लाइनिंग की जाती है, इसके अंदर कवरिंग की जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो अपन कह रहे हैं ना कि लीचेट से, हाँ ये जो सैनिटरी लैंडफिलिंग से हार्मफुल लिक्विड्स जनरेट होते हैं उसको लीचेट्स कहते हैं। तो कैसे तो ये जनरेट होते हैं, क्या होता है ये, कब होते हैं, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं तो स्टार्ट करें आज का सेशन, बताइए। सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। ये जो क्विक रिवीजन किया था आपको, ये आपको क्विक रिवीजन मैंने आपको कराया, डन करिए एक बार सभी। यस, वेरी गुड। चलिए तो आते हैं अपन आज के सेशन के ऊपर। वही सेशन कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, सर हमें करना है हमारे इस टॉपिक से, लीड चैट से। तो ये रहा आपका लीड चैट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन बताते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बताते हैं लीड चैट्स का। क्या क्वेश्चन है कि लीड चैट्स आर फॉर्म्ड, कि लीड चैट कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो आप कहेंगे लीड चैट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सैनिटरी लैंडफिलिंग, या केवल आप लिखते हो लैंडफिल।
सैनिटरी या सिक्योर दोनों ही नाम है, आप लिख दो। लीचेट्स आर फॉर्म फ्रॉम दी लैंडफिल्स। लैंडफिल से आपके लीचेट्स फॉर्म होते हैं, लैंड फिलिंग से आपके लीचेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को याद रखना है, कि लीचर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो लीचर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं वो आपके सैनिटरी लैंड फिलिंग से होते हैं। कहाँ से होते हैं सर? हमारे सैनिटरी लैंड फिलिंग से होते हैं लीचर्स। तो यहाँ पर लिख दो लीचेट, इसके ऊपर लिख दो प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस फ्रॉम दी सैनिटरी लैंड फिलिंग। अब आते हैं सर ये लीचेट होते क्या है ना। काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये लीचेट्स क्या हैं, अगर ये इतने हार्मफुल हैं तो जनरेट क्यों हो रहे हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो सारी बातें। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। हमने कहा कि सर लीचेट्स आर दी हार्मफुल लिक्विड्स। लीचेट्स क्या होते हैं? लीचेट्स हमारे एक हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं। हार्मफुल बोल दीजिए, या यू कैन से हार्मफुल की जगह आप इसको बोल सकते हैं कि सर कंटेमिनेटेड लिक्विड्स, टॉक्सिक लिक्विड कह सकते हैं। हार्मफुल ही बोल सकते हैं इसको, और टॉक्सिक भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा हार्मफुल लिख रखा है और एक लिख रखा है आपको टॉक्सिक कंटेमिनेटेड लिक्विड्स। टॉक्सिक कंटेमिनेटेड लिक्विड्स जिन्हें लीचेट्स कहते हैं। इट इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लैंडफिल। लैंडफिल से क्या होते हैं? सीप होते हैं ये। और बेसिकली रेनी सीजन, रेनी सीजन में मोर चांसेस है कि लीचेट्स आपके फॉर्म हो। और बोल सकते हैं कि और और व्हेन व्हेन लैंडफिल्स आर contact are in contact with water, with water। रेनी सीजन क्यों? क्योंकि इसमें मोर चांसेस हैं लीचर्स के फॉर्मेशन होने का, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में तो कब आएगा? रेनी सीजन में आएगा, या कभी फ्लडिंग आ गई, या कोई पाइपलाइन वगैरह लीक हो गई उस एरिया के आसपास में, इस तरह की कंडीशन बनती है। तो बेसिकली रेनी सीजन्स के अंदर क्या होता है? आपके लीचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और वो क्या बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर साफ दिख रही है। पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर लीचेट्स फॉर्म कहाँ से होते हैं? तो आप कहेंगे लैंड फिलिंग से। लैंड फिलिंग बोले, सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलो, या सिक्योर लैंड फिलिंग बोले। क्लियर है आपको? पहला क्वेश्चन। दूसरा, लीचेट्स क्या होते हैं? दीज आर दी हार्मफुल, टॉक्सिक और कंटेमिनेटेड लिक्विड्स विच इज सीप फ्रॉम द लैंडफिल्स, है ना। लैंडफिल से सीप होते हैं, और बेसिकली कब होते हैं? रेनी सीजन, और व्हेन द लैंडफिल इज कॉन्टेक्ट विद दी वाटर। अगर लैंडफिल वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये आपके जनरेट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? बताइएगा। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई? बताइएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसी लीचर्स के बारे में। लीचर्स क्या कह रहे हैं कि सर ये जो लिक्विड होता है, दिस लिक्विड एंटर्स इन द लैंडफिल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स, बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स से ये जनरेट होता है कि बाहर से कोई भी कंटामिनेशन हुआ, वाटर उसमें आया, तो लैंडफिल में एंटर करेगा। और लैंडफिल में एंटर करेगा तो किस क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर सामने है। पहला, रेनफॉल, जिसको प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं, वो हो सकता है। दूसरा, सरफेस ड्रेनेज, अगर कोई पानी वहां से बहता हुआ जा रहा है उस लैंडफिल सरफेस के आसपास से। या ग्राउंड वाटर टेबल यदि हाई हो जाए, हो सकता है ना रेनी सीजन के अंदर, या है ना, ग्राउंड वाटर टेबल हाई हो जाती है। जनरली ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई हो जाती है तो भी कंटामिनेशन के चांसेस हैं। और स्क्वीजिंग ऑफ लिक्विड ड्यू टू सल्फेट। तो अपन ने कहा कि सर ये जो अपन लैंडफिलिंग कर रहे थे, तो आपको पता था ना, कल अपन लिखा 2 से 3 मीटर तक की होती है हाइट इनकी, लिफ्ट जिसको हाइट बोलते हैं 2 से 3 मीटर। और 0.5 मीटर के बैचेस में ये अपन हाइट को गेन करते हैं। 0.5 मीटर के बैचेस में इस हाइट को अपन गेन करते हैं। हाइट बोल दो, टेक्निकल टर्म इसको लिफ्ट कह दो, है ना, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, लिफ्ट। तो हमने कहा कि जो स्क्वीजिंग कैसे हो रहा है लिक्विड की, ये तो कॉमन सी बात हुई जो सभी को पता है कि सर रेनफॉल, अगर बारिश आ रही है, रेनफॉल को टेक्निकल टर्म में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो वाटर एंटर्स करेगा उसके अंदर, किसके अंदर? लैंडफिल्स में। और वहां से उस वेस्ट के साथ मर्ज होके
और उसके साथ कुछ टॉक्सिक्स कंपाउंड को लेते हुए वो वाटर टेबल के अंदर ज्वाइन होने की कोशिश करेगा। सरफेस ड्रेनेज, यदि आसपास कोई वाटर फ्लो कर रहा है, कोई पाइपलाइन लीक हो चुकी है, या रेनफॉल के सीजन में भी सरफेस ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है, इसको रन ऑफ भी कहते हैं। जो बच्चे सिविल के हैं वो इस बात को जानते होंगे, सरफेस ड्रेनेज बोल सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो से इट इज रन ऑफ, रन ऑफ भी कह सकते हैं इसको, है ना, रन ऑफ भी कह सकते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल यदि हाई हो जाती है, तो बेसिकली ग्राउंड वाटर टेबल हाई कब होती है ना, इंक्रीज लिख रहेगा ग्राउंड वाटर टेबल का साइन ऊपर लिख रहेगा एरो, अपर डायरेक्शन में है। इट मीन्स का मतलब क्या है, वाटर टेबल हाई कब होती है बताओ, बेसिकली रेनी सीजन के अंदर, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में ही जो है ग्राउंड वाटर टेबल आपकी हाई हो जाती है, राइज कर जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। एक बार मैं अपना फोटो हटाते ताकि आपके पीछे जो लिखा हुआ है ये आपको दिख पाए, है ना, ये आपको दिख पाए। एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको क्लियरली, जो भी स्टूडेंट्स है। हाँ, लास्ट पॉइंट नहीं दिख रहा ना, वो अब दिख जाएगा। लिखा है स्क्वीजिंग लिक्विड ड्यू टू सेल्फ वेट। ये क्या है सर, स्क्वीजिंग लिक्विड, कैसे लिक्विड स्क्वीज कर रहा है सेल्फ वेट से, राइट, बताओ। इसका किसी को रीजन पता है कि सर कैसे स्क्वीज कर रहा है लिक्विड? हमने कहा ये स्क्वीजिंग ऑफ लिक्विड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इसके सेल्फ वेट के कारण। हमने कहा कि सर 2 से 3 मीटर लगभग उसकी हाइट रहती है, और इतना सारा वॉल्यूम जो है लैंडफिल का, जब वो डिकम्पोज होगा एनोरबिकली तो वो सेटल भी करेगा। डिकम्पोज होता है जब है ना, एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं, जब आपका वेस्ट, जब आपका वेस्ट क्या हो, एक बार ये ऑन कर देता कैमरा वापस आपको, क्योंकि अब तो स्लाइड चेंज कर दी। एक मिनट, ये देखिए आपका वेस्ट जो है वो इस लैंडफिल के अंदर, क्योंकि एक तरह का डिस्पोजल का तरीका है, तो इसमें क्या होगा, डिकम्पोज होगा ना, डिकम्पोज आपका होगा। जब ये वेस्ट आपका डिकम्पोज होगा, राइट, और वो भी कैसे होगा, एन एरोबिकली। एन एरोबिकली क्या होगा सर, ये डिकम्पोज होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आपने क्या कर दिया है इस लैंडफिल को, ये आपने कहा कि सर ये लैंडफिल है ना, ये आपकी लैंडफिल है, लैंडफिल के ऊपर अपन ने कवरिंग करी है ना, लगाते हैं ना कवर, जो 150 mm का है, ऐसे डेली कवर भी होते हैं, या आपने कवरिंग कर दी। जब आपने कवरिंग कर दी है तो ऑक्सीजन की कटआउट अपने आप ही हो गई है, तो ऑक्सीजन की कटआउट हो चुकी है, तो अब जो प्रोसेस होगा वो एनएरोबिकली होगा। अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी वेस्ट है तो वो क्या होगा, एनएरोबिकली डिकम्पोज होगा। कैसे होगा सर, एनएरोबिकली डिकम्पोज होगा। तो आपने क्या कर दिया, इसको प्लान है ना, आपने इसको क्या कर दिया, चारों तरफ से टॉप से पूरा क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। और किसके हेल्प से किया आपने, सिंपल सी बात लिख देते, एक तो कॉम्पैक्टेड क्ले, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैक्टेड क्ले की लाइनिंग आपने कर दी है ना, कॉम्पैक्टेड क्ले की आपने लाइनिंग कर दी है, तो एनोरोबिकली होगा, क्योंकि कॉम्पैक्टेड क्ले की लाइनिंग कर दी, एटमॉस्फेयर से कटआउट हो गया है, और इसका हाइट जो है वो 2 से 3 मीटर होती है। इसका वॉल्यूम क्या है सर, बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसका सेल्फ वेट भी ज़्यादा होगा, नो डाउट। अब सेल्फ वेट यदि ज़्यादा होगा, जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन से वॉल्यूम डिक्रीज भी होता है। जब वेट बढ़ेगा तो वाटर जो है, वाटर जो है, वाटर को अपन बोल सकते हैं लीचेट, लीचेट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो सेल्फ वेट के कारण जो है वेस्ट स्क्वीज हो रहा है, जो आपका वेस्ट है वो स्क्वीज हो रहा है ना, स्क्वीज हो रहा है मतलब दब रहा है वो। तो पूरी कंसेप्ट समझ में आया कि ऐसे ही कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे, ये मैंने आपको जीरो से बता दिया कि सर क्यों और कैसे वेस्ट जो है वो स्क्वीज हो रहा है। जो वेस्ट आपने लैंडफिल के अंदर प्लेस किया है वो डिकम्पोज होगा, एनोरबिकली होगा, क्योंकि कॉम्पैक्टेड क्ले की लाइनिंग लगा दी आपने, कोई भी कवरिंग, बेसिकली कॉम्पैक्टेड क्ले इज मोस्ट प्रेफरेबल। और 2 से 3 मीटर की हाइट है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब सल्फेट भी ज़्यादा होगा, और सल्फेट ज़्यादा होने के कारण वो वेस्ट स्क्वीज हो रहा है, और उस वहाँ से वाटर एक्सक्रेट हो रहा है, और वाटर जो है
वो लीचर्स की फॉर्म में होता है। तो लीचर्स वहाँ से फ्लो कर रहे हैं और फ्लो करके कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल को कंटेमिनेट कर रहे हैं। दिस विल कंटेमिनेट कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर टेबल। तो पूरा कंसेप्ट समझ में है सभी को? बताइएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले तो बताइए। लास्ट पॉइंट दिख गया होगा सुमन? यस सर। चलिए फिर आते हैं अपन एक और पॉइंट के ऊपर। अगेन अपने को डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट आखिरी में लिख रखा है। जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। क्या है ये? हटा रहे, यहाँ देखो आप, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट लिखा है, राइट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है वहां पर। डिकम्पोज है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, है ना। और वॉल्यूम कम होगा तो उसके साथ वाटर निकलेगा। तो डिकम्पोज, क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, यदि वो ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। यदि उसकी नेचर की मैं बात करूँ कि जो वेस्ट आपने प्लेस किया है, जो वेस्ट आपने प्लेस किया है किस में, लैंडफिल में, लैंडफिल में, यदि वो कैसा है, ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर का है, तो ऑर्गेनिक नेचर का होगा तो ऑर्गेनिक नेचर में क्या होता है सर, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है सर, हाई होता है। तो हाई मॉइस्चर कंटेंट स्क्वीज करेगा और वो लीचर्स की फॉर्म में कंटेमिनेट करेगा आपके ग्राउंड वाटर टेबल को। क्या बात समझ में आई सभी को? तो ये थी आपकी लीचर्स की फर्स्ट स्लाइड। लीचर्स आर दी हार्मफुल और वी कैन से टॉक्सिक कंटेमिनेटेड लिक्विड्स जो कि लैंडफिल से सीप होते हैं, विच इज सीप फ्रॉम द लैंडफिल। और बेसिकली इन द रेनी सीजन्स, बारिश वाले समय के अंदर, या जब कोई लैंडफिल सरफेस जो है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, जब वो लैंडफिल सरफेस आती है कॉन्टैक्ट विद वाटर, तभी भी हो सकता है। तो वो लिक्विड जो है, वो वाटर जो है वो एंटर करता है लैंडफिल के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल सोर्सेज कैसे, जैसे रेनफॉल के फॉर्म में हो सकता है पानी, सरफेस रेनेस हो सकता है, इसको रन ऑफ भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल का राइज कर जाना रेनी सीजन के अंदर, बेसिकली स्क्वीजिंग लिक्विड ड्यू टू सल्फेट, सल्फेट के कारण लिक्विड जो स्क्वीज करता है वहाँ पे मॉइस्चर जो होता है उसके अंदर। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है ये ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। तो बताइए ये बातें सभी को समझ में आई? तो एक बार डन करिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं डन करिएगा। तो लीचर्स के बारे में कुछ समझ में आया कि सर क्या है लीचर्स ये? अभी और बहुत बाकी बातें हैं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल और हर स्टेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर देखोगे, वहां पर ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। राइट सुमन, सोनम, सुष्मिता, तन्मय। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिख रखा है कि सर लीचर्स को एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर रखा है कि लीचर्स आर व्हाट, लीचर्स आर दी कंटेमिनेटेड लिक्विड। कंटेमिनेटेड लिक्विड, इसके अंदर क्या फाउंड होता है, इसके अंदर सर क्या फाउंड होता है? इसमें फाउंड होता है सर डिजोल्व सॉलिड्स एज वेल एज सस्पेंडेड सॉलिड। डिजोल्व सॉलिड्स भी होंगे और सस्पेंडेड सॉलिड भी होंगे, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर होगी। डिजोल्व सॉलिड्स भी होंगे और आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होंगे, दोनों ही चीज़ें आपकी फाउंड होगी। एक और लिख सकते हो कंटेमिनेटेड लिक्विड भी बोल सकते हो, और ये कलर्ड लिक्विड होता है, कलर्ड लिक्विड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि लीचर्स आर द कलर्ड लिक्विड। तो ये बात भी सही है ना, कलर्ड लिक्विड। अब यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ लीचर्स। लीचर्स की क्वांटिटी की बात की जा रही है कि सर कितना अमाउंट किसी लैंडफिल से जनरेट हो सकता है, या अपन कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कितना लीचर्स वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने कहा कि सर द क्वांटिटी ऑफ लीचेट प्रोड्यूसेस
कैन बी एस्टिमेटेड बाय मास बैलेंस और मॉइस्चर बैलेंस से। किसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं? मास बैलेंस से या मॉइस्चर मास बैलेंस से इसको एस्टिमेट करते हैं। क्या है ये मास बैलेंस या मॉइस्चर मास बैलेंस से? हमने कहा कि ये जो है हाइड्रोलॉजी में आता है, वो इक्वेशन नीचे लिख रखी है मैंने, मास बैलेंस इक्वेशन होती है। तो पहली बात तो अगर आपसे पूछे कि लीचर्स की क्वांटिटी को एस्टिमेट डिटरमाइन करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट इक्वेशन, वी आर यूजिंग मास बैलेंस और मॉइस्चर मास बैलेंस इक्वेशन का यूज करते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये होती क्या इक्वेशन वो बताते हैं आपको। इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही है नीचे, ये लिख रखा है सर, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू डेल एस। डेल एस का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन स्टोरेज। कितना कितना वाटर आया। इनफ्लो का मतलब क्या है सर? यहाँ पर इनफ्लो का मतलब क्या है? कितना वाटर एंटर किया। आउटफ्लो का मतलब क्या है? कितना वाटर एग्जिट हुआ। कितना वाटर जो है वो एग्जिट हुआ। ठीक है। और डेल एस चेंज है, चेंज इन स्टोरेज। अब ये समझना जो है वो इजी है इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो जैसा ये तो इक्वेशन हमने पढ़ रखी है हाइड्रोलॉजी के अंदर, बाकी बच्चों के लिए कैसे, वो भी अपना आसान करेंगे। तो देखिएगा, यहां से वाटर एंटर किया, यहां से क्या किया सर? ये वाटर एंटर किया किसी फॉर्म में, चाहे सरफेस रनऑफ की फॉर्म में हो, चाहे रेनफॉल की फॉर्म में। अपन एक फॉर्म लिख रहे हैं कोई भी, तो रेन की फॉर्म में है। वाटर एंटर किया और क्या जो था ये आपका वेस्ट था इस लैंडफिल के अंदर। अब जब वाटर एंटर किया उसमें से कितना वाटर एग्जिट किया, और इसमें जो बचा हुआ रिमेनिंग वाटर होगा वही होता है डेल एस, चेंज इन स्टोरेज। कितना अमाउंट रेन हुई, उसमें से कितना वाटर एग्जिट किया, आउटफ्लो किया, वो किसके बराबर होगा? डेल एस चेंज इन स्टोरेज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? चेंज इन स्टोरेज। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक बॉटल है, 1 लीटर उसके अंदर वाटर है, तो कितना वाटर आपने पी लिया, है ना? तो 1 लीटर में लगभग आपने 300 ml आपने कंज्यूम कर लिया, तो 1000 में 700 ml आपका और बचा। तो रिमेनिंग जो लिक्विड रहा वो चेंज इन स्टोरेज कहलाता है। अब समझ में आ गई होगी, चाहे इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंटिस्ट वाले हो, सभी को समझ में आ गया होगा। बताइएगा। है ना? क्लियर? तो क्या पढ़ा सर? लीचेट क्या होते हैं, लीचेट्स कैसे जनरेट होते हैं, क्या रीजन है लीचेट्स के जनरेट होने का। दूसरा कि लीचेट की क्वांटिटी को कैसे एग्जामिन करते हैं, कितना लीचेट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये डायग्राम से। तो बहुत कुछ तो मैंने आपको बता दिया सिंपल वे के अंदर। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सा टर्म है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दिख रहा है सभी को कि क्या टेक्निकल टर्म यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है? तो यहाँ पर देखो, ये है आपका, ये है आपका क्लाउड। ये क्या है आपका? क्लाउड है। इस क्लाउड से क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बताया था मैंने आपको, रेनफॉल। रेनफॉल हो रहा है ना? रेनफॉल हो रहा है। अब जब रेनफॉल हो रहा है तो ये आपका जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है लैंडफिल। ये आपका लैंडफिल, राइट? अब यहाँ देखिएगा, ये लाइनिंग आपने प्रोवाइड करा रखी है।
तो टॉप सरफेस से क्या हो रहा है सर, इवेपोरेशन हो रहा है। जो लैंडफिल की टॉप सरफेस है वहां से तो हो रहा है इवेपोरेशन, जो पानी है वहां से उड़ रहा है। इंटरसेप्शन एंड इवेपोरेशन बाय वेजिटेशन, अगर यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं तो उनसे भी इवेपोरेशन होगा, उनकी लीव से। इंटरसेप्शन का मतलब उसके ऊपर भी पानी कुछ रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। पत्तों के ऊपर पानी रुकता है कि नहीं रुकता है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर भी पानी की कुछ बूंदे होती है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, और किसके थ्रू बोल रहा है इंटरसेप्शन, बाय वेजिटेशन। वेजिटेशन जो भी आपके यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। अब कुछ अमाउंट क्या कर रहा है सर, परकोलेट कर रहा है। कुछ अमाउंट क्या कर रहा है सर यहाँ पर, परकोलेट कर रहा है, मतलब उस लैंडफिल सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है ना। अब साथ ही साथ सर वहां पर भी तो मॉइस्चर होगा उस वेस्ट के अंदर भी, क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनिक नेचर का वेस्ट है तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा होता है, इसमें अपने कोई डाउट ही नहीं है। तो उसमें भी तो कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा, राइट। दूसरा, ग्राउंड वाटर भी होता है नीचे से कहीं ना कहीं, और ये लीचेट्स आपका मूव कर रहा है इन्वायरमेंट में। लीचेट एस्केप कर रहा है कहाँ पर, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो कितना पानी आया, तो आने वाला पानी क्या है, पी। मास बैलेंस को बता रहे हैं, देखो नीचे क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वाटर बैलेंस विद इन अ लैंडफिल। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं एक बार, ये डायग्राम में क्या लिख रखा है। दिखा सभी को, बताओ, ये डायग्राम दिखा आप सभी को, समझ में आया क्या, बताइएगा। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, ऊपर क्लाउड है, क्लाउड से हो रहा है सर प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हो रही है। अब ये तो इनकमिंग हुआ, ये क्या हुआ, इनकमिंग हुआ। परकोलेशन, इसमें परकोलेट किया। इवेपोरेशन, यहाँ से आपका इवापोरेट हुआ, यहाँ से इंटरसेप्शन भी हुआ, और कुछ मॉइस्चर कंटेंट पहले से प्रेजेंट था वेस्ट में, तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से एस्केप करने लगेगा, यहाँ से एस्केप करने लगेगा। अब बच्चे के दिमाग में आ रही है कि सर वाटर एस्केप कब करेगा, क्या बारिश आते ही वाटर एस्केप कर जाएगा क्या। देखना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि क्या सर रेनफॉल के स्टार्ट होते ही, स्टार्ट होते ही क्या वाटर जो है एस्केप करेगा। तो आप कहोगे सर नहीं, ये बात गलत है। क्या रेनफॉल के स्टार्ट होते ही वाटर एस्केप करेगा, आप कहोगे नहीं। तो फिर कब होगा, कोई तो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, कोई तो थ्रेशोल्ड वैल्यू और थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, उसके बाद ही जाके वाटर क्या करेगा, उसके बाद ही जाके वाटर क्या करेगा, एस्केप करेगा, उससे पहले ही नहीं करेगा, है ना। उसके बाद ही जाके वाटर क्या करेगा, एस्केप करेगा। क्या, कहाँ गया कर्सर, हाँ ये। तो क्या रेनफॉल के स्टार्ट होते ही वाटर जो है वो एस्केप करेगा क्या, तो आप कहोगे सर नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फिर कब करेगा, कोई ना कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, कोई ना कोई सर थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, उसके बाद ही वाटर क्या करेगा सर आपका, वहां से एस्केप करेगा। और एस्केप करेगा तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, उसी को तो ली चैट कहते हैं, उसे तो ली चैट कहते हैं हम, राइट। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो अपन ने कहा कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वाटर बैलेंस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, या मास बैलेंस या मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर लिखिए, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, है ना। तो केवल इनकमिंग वाटर तो एक ही है प्रेसिपिटेशन, बाकी सब आउटगोइंग है, बाकी सब माइनस में आएंगे। चाहे उसमें इवापोरेशन बोल दो, चाहे इंटरसेप्शन कह दो, चाहे परकोलेशन कह दो, ठीक है, ये सब माइनस होंगे। इज इक्वल्स टू डेल एस चेंज इन स्टोरेज। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। तो इक्वेशन मैंने आपको बताई कि इक्वेशन कैसी होती है, जनरल है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछना,
अपने को टेंशन लेना है, बस केवल नाम याद रख लेना किस इक्वेशन से इसको एस्टिमेट करते हैं, राइट। आप तो बस ये याद रख लेना किस इक्वेशन से इसको एस्टिमेट करते हैं। इज लीचेट फॉर्मेशन सेम इन थ्री मेथड, एरिया, ट्रेंच और सेल? बिल्कुल, लीचेट्स जो फॉर्मेशन होते हैं वो सभी में एक ही तरीके से होते हैं, बस वो तो प्लेसिंग का तरीका अलग अलग है। एक में अबव द ग्राउंड है, एक में बिलो द ग्राउंड है, एक में सेल बना के अबव द ग्राउंड है। पर वाटर तो सिर्फ हर कंडीशन में करेगा, है ना। तो लीचर्स का फॉर्मेशन तीनों मेथड में सेम ही होगा, कॉमन है लीचर्स का फॉर्मेशन। प्लेसिंग के मेथड अलग अलग है। ये जो अपन ने मेथड पढ़े ना अभी, सोनम, एरिया हुआ, ट्रेंच हुआ, सेल हुआ, ये केवल प्लेसिंग के मेथड है, राइट। ये किस तरह से आप उसको प्लेस कर रहे हो उस सॉलिड वेस्ट को। डन। अब ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, क्या इक्वेशन समझ में आई क्या आपको? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज वाली, एक बार डन करिएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कम कहाँ होगा? कम नहीं होगा, कम या ज्यादा डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे, अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट पे। कम या ज्यादा प्लेसिंग के मेथड पर नहीं होता है। कम या ज्यादा होता है आपके वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लीचेट फॉर्म होगा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे जो उससे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, राइट। और कोई डाउट? और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ये इक्वेशन समझाइए अपन इस डायग्राम से कि क्वांटिटी ऑफ लीचेट्स जो प्रोड्यूस होता है उसको एस्टिमेट करते हैं अपन बाय यूजिंग दी मॉइस्चर बैलेंस और मास बैलेंस इक्वेशन से, जो कि होती है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। यहाँ पर अपन ने समझाने की कोशिश करी, इनफ्लो का मतलब होता है वो वाटर जो उसमें एंटर कर रहा है, किसमें? लैंडफिल में। आउटफ्लो वो वाटर जो एग्जिट कर रहा है, राइट। और चेंज इन स्टोरेज तो बचा हुआ पानी ही चेंज इन स्टोरेज कहलाता है। अब एक और चीज अपन ने देखी डायग्रामेटिकल थ्रू, कि जो क्लाउड से वहां से प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, वो वाटर आपका एंटर कर रहा है केवल। इनफ्लो में केवल एक चीज आ रही है और वो है आपकी पी, बाकी सब एग्जिट कर रहा है। जैसे ये ऑपरेशन है तो लॉस हो रहा है ना, ये तो माइनस में आएगा साइन। इंटरसेप्शन है, रुक रहा है पानी, ये वेजिटेशन से ऑपरेशन हो रहा है, ये सब लॉस में आएगा, माइनस का ही होगा। माइनस पी पर्कुलेशन हो रहा है, ये भी लॉस में है। इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, इज इक्वल टू दी चेंज इन स्टोरेज, है ना। इसी को बोलते हैं वाटर बैलेंस इक्वेशन या मास बैलेंस इक्वेशन। तो डायग्राम के थ्रू अपन ने इसको समझ लिया। तो हाउ वी विल डिटरमाइन और एस्टिमेट दी क्वांटिटी ऑफ लीचेट्स, वो अपन ने यहाँ पर देखा। तो दो बातें अपन देख चुके। क्या क्या चीजें देख चुके अपन? पहला, लीचेट होते क्या है, पहला तो लीचेट होते क्या है, और दूसरा कैसे अपन उस लीचेट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। पर एक चीज सर आपने दिक्कत दे दी, ये बता के कि सर ये लाइन, कि सर कि रेनफॉल के स्टार्ट होते ही तो वाटर एस्केप नहीं करेगा, मतलब लीचेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लिमिट या थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, उसके बाद ही वाटर एस्केप करेगा। और जो वाटर एस्केप करेगा उसे तो लीचेट्स कहते हैं, क्योंकि इस लैंडफिल सरफेस में, इस लैंडफिल के अंदर ही तो क्या पाए जाते हैं सर? वो टॉक्सिक, वो हैवी मेटल्स या वो कंटेमिनेशंस पाए जाते हैं। तो यहाँ से जब वाटर सीप करेगा तो अपने साथ उन डिजोल्व और सॉलिड्स को भी लेके आ जाएगा। तो लिखा है ना दो तरह के, डिजोल्व सॉलिड्स और सस्पेंड सॉलिड्स को भी कैरी करेगा। तो लीचेट्स के अंदर ये भी होते हैं, डिजोल्व सॉलिड्स को भी कैरी करेगा, वो आपके सस्पेंडेड सॉलिड को भी कैरी करेगा, इनको भी वो कैरी करेगा, राइट। तो उस कलर्ड लिक्विड के साथ ये कंपोनेंट भी होंगे, और इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल हो गए, टॉक्सिक कंपाउंड हो गए, है ना। ये सब उसके अंदर फाउंड होते हैं, और वो मिक्स होके जब निकलते हैं तो उसी को अपन लीचर्स का नाम देते हैं, उसी को अपन लीचर्स का नाम देते हैं। बताइए। तो दो बातें मैंने आपको डिटेल में बताई, लीचर्स क्या होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आया। पर एक चीज में सर हम अटक गए कि सर ये थ्रेशोल्ड यूनिट, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये क्या है सर? उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कहते हैं? क्या उस थ्रेशोल्ड लिमिट को हमको पढ़ना जरूरी है ना? अगर उसका नाम क्या है उस थ्रेशोल्ड लिमिट का,
तो बिल्कुल आपको पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसे बोलते हैं सर फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? जैसे हमने कहा एक सॉइल है, सॉइल के अंदर अपन ने वाटर ऐड किया। सॉइल के अंदर क्या किया सर, अपन ने वाटर ऐड किया। या आप बोल दो एक गमला है आपका, पॉट है, उसमें आपने कोई प्लांट उगा रखा है, आपने पानी ऐड किया। जब उस पर आप वाटर ऐड कर रहे हो, जब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो हो क्या रहा है, वो वाटर परकुलेट कर रहा है, वो वाटर उस मिट्टी से सीप कर रहा है, परकुलेट कर रहा है, राइट। अब जितना ग्रेविटी से फ्लो होता है उतना पानी फ्लो हो जाएगा, पर बाकी कुछ अमाउंट तो सॉइल में भी रहता है, तभी तो वो प्लांट ग्रो कर रहा है। यस या नो? देखो इसको भी डायग्राम समझाता हूँ, आप समझ पाओ तो। बाकी भी डेफिनेशन से अपन बाद में समझाएंगे। हमने कहा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते आपके लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये पॉट है, ये उल्टा है, इसको अपने को सीधा करना है। ये लो, ये पॉट है। इस पॉट के अंदर क्या है सर, इस पॉट के अंदर आपने सॉइल फिल कर रखी है। क्या फिल कर रखी है? सॉइल फिल कर रखी है। सॉइल के साथ आपने क्या कर रखा है, इस पॉट में आपने उगा रखा है पौधा, तो प्लांट आपने ग्रो कर रखा है। राइट। और ये उसका है रूट जोन। रूट्स होती है नीचे कि नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। मैं आपको फील्ड कैपेसिटी समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके में, मतलब आपको डेफिनेशन याद रखनी ही नहीं है, फिर इतना इजी बता देंगे आपको। वो सब टेक्निकल चीजें वो याद नहीं रखनी। अब आप क्या करते हो, एक बेसिक एग्जांपल है, आप क्या करते हो, इसमें वाटर ऐड करते हो, है ना, पानी डालते हो ना पौधों के अंदर, गमलों के अंदर, पानी आपने डाला। पानी जब डाला तो पानी क्या करता है, एंटर करेगा, राइट। इसके अंदर एंटर करेगा। और आपने देखा होगा पॉट के नीचे एक होल भी होता है, अगर आपने देखा हो तो, एक्सेस वाटर के ड्रेन आउट के लिए। अब हमें नहीं पता ना कितना पानी डालना है, हमने तो पानी डाल दिया। आपको आपकी मम्मी ने बोला कि भाई जाओ ऊपर गार्डन जो है उसमें जाके पानी डाल के आ जाओ बाहर, या ऊपर जो पॉट पड़े उनमें पानी डाल के आ जाओ, तो आपने क्या करा, वाटर उसमें डाला। ये दोनों जगह एप्लीकेबल है, पॉट में आसानी से समझ पाओगे आप। जब हमने पानी डाला तो हमारे को नहीं पता कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, पर हमने डाल दिया, है ना, एक आधी आधा बाल्टी पानी अपन ने डाल दिया इसके अंदर। तो आपने क्या देखा, देखा सर पानी ज़्यादा हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। एक्सेस पानी है ये तो, एक्सेस वाटर है, वही निकलेगा। अगर आप कम डालोगे पानी तो नहीं निकलेगा, पर एक्सेस वाटर होगा तो निकल जाएगा। पर निकलने के बाद भी ऐसा थोड़ी कि पॉट जो है ये ड्राई हो जाएगा। हमने कहा सर नहीं, अभी भी तो इसके अंदर क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। और ये जो मॉइस्चर रहता है, यही तो मॉइस्चर हेल्पफुल है इसके प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ये जो है, ये मॉइस्चर उसके अंदर रिटेन रहेगा। मॉइस्चर क्या रहेगा उसमें, रिटेन रहेगा, राइट। ये ड्रेन आउट हो गया एक्सेस वाटर, ये तो क्या हो गया, ड्रेन आउट। आगे डेफिनेशन भी है इसकी, टेंशन मत लो, ड्रेन आउट हो गया। मॉइस्चर इसके अंदर रिटेन है, तो इसका मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं FC, फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी। इसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब हुआ क्या सर, कैसे आपने इसको फील्ड कैपेसिटी बोल दिया? तो हमने कहा कि आफ्टर द फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज, फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज के बाद, फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज के बाद, आफ्टर दी फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज के बाद कितना अमाउंट ऑफ वाटर बचा, आफ्टर फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज के बाद कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन हुआ, कितना मॉइस्चर आपका रिटेन हुआ, इसी को तो क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। इसी को तो क्या कहते हैं अपन,
फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, यही फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन थी। ये टॉपिक अपन ने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा डायग्राम सा बनाया है इस टॉपिक के लिए, इस फील्ड कैपेसिटी के लिए। राइट, क्लियर हुआ सभी को? तो डेफिनेशन क्या हुई कि आफ्टर द फ्री ग्रेविटेशनल जनरेशन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिटेन्ड इन द सॉइल इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। यही होता है इसके अंदर भी, यही होता है इसके अंदर भी। आपके कमेंट देखें, क्या कमेंट है? सर सर दिल्ली में जो कचरे के पहाड़ है वो कौन सा मेथड है? वो ओपन डंपिंग है, वो डंपिंग यार्ड्स होते हैं बेटा, वो ओपन डंपिंग है सोनम। तो दिल्ली में आपके एरिया के आसपास भी आपने देखे होंगे, उन्हें डंपिंग यार्ड्स कहते हैं, जहाँ पर खुले में कचरे को फेंक फेंक दिया जाता है। लैंड फिलिंग अलग से होती है, लैंड फिलिंग के अंदर तो आपको कॉम्पैक्शन करना होता है, अबव द ग्राउंड को तभी आप कॉम्पैक्शन कर, वो तो केवल ओपन डंपिंग है, उसको डंपिंग यार्ड्स कहते हैं। ठीक है, वो टेक्निक नहीं है कि वो तो आपने पूरी सिटी का कचरा लिया अलग अलग ट्रांसफर स्टेशन से और एक सेंट्रलाइज जगह पर, है ना, उस वहां पर आपने उसको डंप कर दिया। हाँ, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा। ओपन डंपिंग कहता है अगर उसको कॉम्पैक्शन अगर वो कर रहे हैं ना, कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपर कर रहे हैं वो, तो उसको अपन लैंड फिलिंग कह सकते हैं। पर जनरली वो केवल डंप कर देते हैं। डंपिंग यार्ड में होता है, अगर एरिया है तो आपका कॉम्पैक्शन वगैरह भी होता है, तो वो लैंड फिलिंग कहलाता है। वो एरिया मेथड में आ जाएगा फिर, अबाउट द ग्राउंड लेवल, इसलिए। तो जनरली वो केवल डंपिंग यार्ड होता है, केवल डंप कर देते हैं। डिस्पोजेबल साइट जो होती है वो अलग होती है ना, वहाँ पे तो प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो अब अपन आते हैं फील्ड कैपेसिटी, जो अभी आ गया। ये डेफिनेशन अभी तक मैंने आपको समझाई थ्योरी, थ्योरी मतलब समझाई डायग्राम के थ्रू। अब आ गया आपकी असली बात जो आपको जाननी थी कि सर डेफिनेशन क्या होती है। तो फील्ड कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर और that is a moisture, water or moisture that can be retained against the pull of gravity, gravity pull के against। ग्रेविटी पुल, जितना पानी ड्रेन आउट होना था उतना पानी ड्रेन आउट हो चुका है, उसके बाद भी कितना पानी बचा हुआ है उसे वो कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो कहते हैं जब मॉइस्चर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के इक्वली एक्सीड हो जाता है तो लीचर्स ग्राउंड टेबल की तरफ मूव करते हैं। मैंने कहा सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कब फ्लो करते हैं? तो अभी डायग्राम देखा था ना अपन ने कि सर इसकी जितनी कैपेसिटी, मैंने कहा एक बॉटल है, मैंने क्या कहा सर, एक बॉटल है, सिंपल सी लैंग्वेज अपन ने कहा एक बॉटल है, एक वाटर बॉटल है अपनी, या कोई बकेट है। अब इस वाटर बॉटल के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना पानी तो ये रिटेन कर लेगी, और एक्सेस पानी को क्या कर देगी, ये ड्रेन आउट कर देगी। तो वही यह कह रहा है कि कब लीचर्स फ्लो करेंगे, किस पॉइंट पर, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो फील्ड कैपेसिटी है। कि अगर मॉइस्चर जो है उसके अंदर वो फील्ड कैपेसिटी के इक्वल या उससे एक्सीड हो जाता है, देन द लीचर्स विल फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर टेबल। तो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर टेबल और वो कंटेमिनेटेड करेंगे। ठीक है, बताइए ये टॉपिक समझ में आएगा? फील्ड कैपेसिटी डायग्राम देख लिया तो मुझे लग रहा है आप तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। बताओ, अच्छे से पढ़ना भाई, सारे क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे इन डेप्थ, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं इतना तो, पर टॉपिक सब अपन कवर अप कर रहे हैं, हर एक चीज़ को टच कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो लगभग आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, सोच समझा है, तो आपको नोट्स देखने की जरूरत भी नहीं है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि ग्रेविटी ड्रेनेज के बाद में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आपका बच रहा है, उसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। और कब ओवरफ्लो करेगा या कब वाटर टेबल की तरफ मूव करेगा लीचर्स, जब मॉइस्चर कंटेंट जो है उस लैंडफिल के अंदर वो फील्ड कैपेसिटी के इक्वल या उससे एक्सेड हो जाएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा, ऊपर तो आएगा नहीं, अब वो कहाँ जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और दिस लीचेट विल कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर टेबल। राइट, लास्ट में एक नोट लिखा है कि स्लोप ऑफ लैंडफिल इज मोर देन 2%। लैंडफिल का जो स्लोप होता है वो 2% से ज़्यादा होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ग्रेडियंट देते हैं अपन लैंडफिल में, और वो कितना होता है, मोर देन 2%, 2% से ज़्यादा ग्रेडियंट होता है। राइट, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कमेंट मेरे सामने है, कोई डाउट है तो पूछो। कि क्वेश्चन पूछा गया भाई फील्ड कैपेसिटी की, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है ना, डेफिनेशन दे रखी थी, और पूछा था कि इन चार ऑप्शन में से ये किसकी डेफिनेशन है, आप कहेंगे फील्ड कैपेसिटी की, जब फ्री ग्रेविटी रेंज के बाद कितना पानी लैंडफिल में अब इसकी जगह लैंडफिल लिख दो,
फ्री ग्रेविटेशनल एनर्जी का कितना लैंडफिल में वाटर आपका रिमेन रहा, उसी को फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और कब लीचेट्स का मूवमेंट होगा, जब वो मॉइस्चर कंटेंट उस लैंडफिल में फील्ड कैपेसिटी के इक्वली एक्सीड कर जाएगा, तब वो एक्सेस वाटर जो है वो फ्लो आउट करेगा एज अ लैंड, एज अ लीचेट्स, और इट विल मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर टेबल। कहाँ की तरफ मूव करेगा? ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ मूव करेगा। बताइएगा, डन करिए। अभी और है चीज़ें अब तो, है ना। अभी एक दो स्लाइड और बची हैं। बताइए, कोई डाउट है पहले यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बताइए, सुमन, सोनम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फास्ट। नोट्स प्रॉपर अपलोड अपलोड हो रहे हैं ना? जैसे क्लास खत्म होती है उसके विद इन 5 मिनट्स में मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करेगा। अननेसेसरी अलग अलग बुक को मत फॉलो करिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है और क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए, है ना। चलिए, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। दो स्लाइड और है। अब लीचेट की क्वालिटी, हमने कहा सर लीचेट कैसे हार्मफुल है? हमने कहा ना सर लीचेट एक हार्मफुल लिक्विड है, एक टॉक्सिक लिक्विड है। आपने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि लीचेट कैसे हैं सर, एक टॉक्सिक और एक हार्मफुल लिक्विड है। टॉक्सिक बोलते हैं, टॉक्सिक को हार्मफुल कहते हैं। हार्मफुल लिक्विड है, तो कैसे ये हार्मफुल है? हमने कहा ये सारी बातें इसके अंदर है। पहले हाई कंटेमिनेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। दूसरा, सीओडी और बीओडी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेजर्ड बाय यूजिंग। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? एक तो अमोनिया की कंसंट्रेशन देखते हैं उसके अंदर, हाई कंटेमिनेशन होता है अमोनिया का। दूसरा, बीओडी सीओडी चेक करते हैं, ये आप पढ़ लिए होंगे ना बीओडी सीओडी तो वेस्ट वाटर में। बताओ भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्लोप ऑफ द लैंडफिल इज मोर देन 2% मीन्स कि ग्रेडियंट पर लेइंग करते हैं उसको, क्योंकि आपको अभी कंट्रोल भी पढ़ेंगे अपन ने, अभी तो अपन लीचेट लीचेट पढ़ रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब बताता हूँ, इधर चलो, जगह है क्या इधर, यहाँ बताते हैं। ये जो लैंडफिल है ये ग्रेडियंट पे होती है ना, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है, क्योंकि आपको लीचेट कलेक्शन सिस्टम भी प्रोवाइड करने, यहाँ पे ड्रेनेज पाइप्स होते हैं। तो ड्रेनेज पाइप्स क्या करें, वो लीचेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए ताकि लीचेट सीप करके इनमें आ जाए। तो ग्रेडियंट होगा तभी तो मूवमेंट होगा उसका, लीचेट का। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर ये देखो क्या है, लीचेट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सर क्या एक्स डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल है क्या विदाउट ग्रेडियंट? ध्यान नहीं दिया आपने, ध्यान से पढ़ो भाई, बिल्कुल अलर्ट मोड पर हो। मैंने एरो तक कर रखा है कि लीचेट का मूवमेंट देखो कहाँ एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और एक वाई डायरेक्शन में भी है। देखो लीचेट एस्केप टू द इन्वायरमेंट, ये वाई डायरेक्शन में भी डाउनवर्ड तो जाएगा। रुकना, थोड़ा सा अलर्ट मोड पर हो यार, है ना, अच्छे से अलर्ट मोड पर हो। जितने भी स्टूडेंट, लीचेट देखो एक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन कौन सा है सर? थोड़ा सा ये एक्स डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा? अगर ग्रेडियंट ही नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा? तो स्लोप से ही तो मूव कर रहा है। अगर स्लोप होगा तभी तो पानी मूव करेगा। अगर फर्श पे मैं अगर वाटर डालता हूँ, तो अगर आपने देखा हो आपके टॉयलेट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे ग्रेडियंट दिया जाता है, ताकि पानी जैसे डाले वैसे ही वो फ्लो करके आपका सिंक हो जाए, है ना, एग्जिट कर जाए। तो स्लोप दिया है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव करने का रीजन क्या है? लैंडफिल इज प्रोवाइडेड विद अ स्टीप ग्रेडियंट, इसमें ग्रेडियंट रहता है ना। और डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है लीचर का? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, वो तो हर चीज नीचे जाएगी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। अगर मैं पेन को फेंकूंगा भी नीचे जाएगा, तो ये तो वाई डायरेक्शन का तो बताना ही नहीं है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रोल प्ले कर रहा है इस वाई डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। तो इस वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लैंडफिल, ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लैंडफिल। बताइए।
बताओ इतने भी स्टूडेंट से। हमारा नहीं हुआ है क्या? क्या बोल रहे हो सोनम? क्या नहीं हुआ आपका? अच्छा, वो अभी नहीं हुआ, बीओडी सीओडी, ओके ओके। हो जाएगा वो, पार्ट है शायद, वेस्ट वाटर में आता है, आपके सिलेबस में है वो, तो सर बताएंगे जो पढ़ा रहे हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, डिसोल ऑक्सीजन होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, है ना। इस तरह की बातें हैं जो वेस्ट वाटर के अंदर होती है। बीओडी पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया भाई, पढ़ाएंगे आपको अभी, चल ही रहा है अभी तो सबका कोर्स। बीओडी पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, बीओडी 5 डेज, है ना। देखना पीवाई क्यूज आपके क्वेश्चन है बीओडी पे। तो ये बात समझ में आएगी। चलो आप तो इसको बताओ, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाला डन इन वेस्ट वाटर क्लास। देवव्रता कह रहे हैं हो गया, सोनम कह रहे हो हमारा नहीं हुआ। कहाँ हो, अपडेट रहो भाई। देवव्रता कह रहे हैं सर हो गया हमारा तो, डन इन वेस्ट वाटर क्लास। बिल्कुल आता है, बीओडी पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 डेज पर मेजर किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। अल्टीमेट बीओडी का 68% होता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं हो बेटा, ये तो क्वालिटी में आता है। ट्रीटमेंट में तो केवल मेथड्स आएंगे, ये क्वालिटी में आता है ना, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर आता है। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेना नोट्स एक बार आप, गो थ्रू कर लेना, है ना, मिल जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं अपन। ये बात समझ में आ गई आपको, स्लोप के कारण होता है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, और वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो हम थे हमारे लीचेट की क्वालिटी कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि सर एक तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होता है, बीओडी सीओडी उसके अंदर होता है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की डिमांड बोलते हैं इसको, है ना। और ये किसके कारण होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तभी बीओडी सीओडी होगा, एग्जिस्ट करेगा। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसके अंदर होते हैं, हैवी मेटल्स फाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और लीचेट्स आर ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। ये वर्ड तो आपने पढ़ लिया होगा, ये वर्ड तो आपने पढ़ लिया होगा, कहाँ पढ़ा होगा ये बताता हूँ मैं आपको। रॉ वाटर इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने? रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है आपका कलर, कलर आता है, कलर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर टर्बिडिटी होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, वहाँ पे कलर आता है। तो कलर क्या करता है, अगर वाटर के अंदर कलर है तो कलर क्या करता है, कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं अपनी फोटो हटाता हूँ एक बार, कैमरा ऑफ करता हूँ, है ना? एक मिनट रुको, आगे हट गया ना, आप देखो, अब दिख रहा होगा आपको। लीचर्स आर कार्सिनोजेनिक। कैसे लीचर्स कार्सिनोजेनिक बनता है, तो मैंने कहा सर कलर प्रेजेंट होता है। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपने पढ़ा होगा रॉ वाटर का, वहां पर कलर पढ़ा होगा। तो कलर में कहते हैं कि अगर किसी वाटर के अंदर कलर प्रेजेंट है तो कलर कॉजिंग कंपाउंड आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है सर, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड, है ना, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, राइट। तो कहते हैं ना ये फूड कलर वगैरह ये नहीं होना चाहिए। ये अपन जितना भी आप खाते हैं ना, जंक फूड्स वगैरह, फास्ट फूड, इसमें सब में कलर होता है। चाहे मंचूरियन देखो आप, है ना, चाहे आप चाउमीन खाओ, तो इसमें फूड कलर वो डालते हैं रेड करने के लिए उसको। तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है, कलर कोजिंग कंपाउंड। फूड कलर भी अगर अच्छी ग्रेड का तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। और रीजन क्या है उसका, कलर, कलर की वजह से। तो लीचर्स भी कार्सिनोजेनिक है, मतलब मैंने लिखा था ना कलर्ड लिक्विड है, ये देखो कहीं यहाँ लिखा था, अगर आपको याद आया हो तो, आज ही पढ़ाया मैंने, देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा था कि कंटेमिनेटेड लिक्विड और वी कैन से कलर्ड लिक्विड है। कलर्ड किस बेसिस पे कलर्ड बोला है, तो ये रहा उसका रीजन। हर एक चीज अपने पास है, ध्यान से पढ़ना है। एक कार्सिनोजेनिक होता है, और कार्सिनोजेनिक कलर की वजह से होता है, इसलिए लीचर्स आर नोन एज कलर्ड लिक्विड। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको कलर्ड लिक्विड बोला गया है, कलर्ड
लिक्विड कहा गया है, कलर्ड लिक्विड कहा गया, राइट। अब बातें क्लियर हुई सारी कि लीचेट की क्वालिटी कैसे एग्जामिन की जाती है। उसमें हाई कंटेमिनेशन होता है अमोनिया का, राइट। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसमें बीओडी सीओडी फाउंड होता है, ऑक्सीजन की डिमांड पॉइंट होती है, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स है, कलर कॉजिंग कंपाउंड जो कि कैंसर करते हैं, है ना। तो इसको कलर्ड लिक्विड इसलिए कहा गया है, टू द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेनिक नेचर, इस वजह से उसको कैंसर कॉजिंग कहा गया है। बताइएगा, ये बातें क्लियर हुई आपको? लगभग यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। बताओ, कैंसर कॉजिंग, यस। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या चीजें? बताओ, ये कैमरा भी ऑन कर दिया। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को चीजें क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? द फर्स्ट वन इज लीचर्स होते क्या है, राइट। दूसरा अपन ने पढ़ा कि सर ये जो लीचट हैं, सर ये जो लीचट्स हैं, जी सर, वेरी गुड, डन, वेरी गुड, सुष्मिता, सुमन, सोनम, वेरी गुड। तो एक तो अपन ने पढ़ा सर लीचट्स क्या होते हैं, लीचट्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, क्या क्या रीजन है उसके फॉर्म होने का, लीचर्स को क्यों हार्मफुल या टॉक्सिक लिक्विड कहा गया है, वो सारी बातें तो इस स्लाइड पे आपको देखने को मिल रही है। लीचर्स कब सीप करेंगे, कब वो कंटेमिनेट करेंगे वाटर टेबल को, तो भी अपन ने बताया। तो उसकी फील्ड कैपेसिटी के एक्सीड हो जाए मॉइस्चर कंटेंट, तब वह वहाँ से सीप होते हैं, वो ग्राउंड वाटर टेबल को कंटेमिनेट करते हैं। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, हैवी मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स फाउंड होते हैं, बीओडी सीओडी की डिमांड होती है, अमोनिया उसके अंदर होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस कारण से लीचेट एक हार्मफुल या टॉक्सिक लिक्विड की कैटेगरी में आता है, जो कि सीप आउट होता है सैनिटरी लैंडफिल से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लीचेट्स आर फॉर्म्ड बाय सैनिटरी लैंडफिल्स, है ना, बाय सैनिटरी लैंडफिल्स। चलिए, अब एक लास्ट स्लाइड आपके साथ शेयर करनी है, आ जाइए इसके ऊपर। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सी बातें हैं। एक अगर न्यू लैंडफिल है कि अभी अपन ने लैंडफिलिंग करी और एक हो गया आपको 6 महीने, उस लैंडफिल जो है वो ओल्ड हो चुकी है। तो अगर न्यू लैंडफिल होगी कि अभी अभी अपन ने फिलिंग करी है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मिलेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको फॉर्म होंगे। अब जैसे जैसे ओल्ड लैंडफिल होगी तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, डिकम्पोजन होगा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होने लगेगा सर, डिकम्पोजन होने लगेगा, डिग्रेड होंगे, डिकम्पोजिशन इसका स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ओल्ड होगी तो वैसे वैसे अमोनिया कंसंट्रेशन भी क्या करने लगेगी, फॉल करने लगेगी, और साथ में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो अगर आपको पूछ ले न्यू फील्ड, न्यू लैंडफिल की प्रॉपर्टी और ओल्ड लैंडफिल की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, तो न्यू फील्ड लैंडफिल जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, अमोनिया कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। ओल्ड लैंडफिल में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे तो अमोनिया कंसंट्रेशन धीरे धीरे फॉल करती है और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ये बातें हैं इसके बारे में, बताइएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं बताइए। तो अपन ने आज क्या क्या टॉपिक कवर करे? पहला, लीचेट क्या होते हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, बताया ना। प्रेसिपिटेशन वगैरह, सीपेज, ग्राउंड टेबल जब राइज कर जाती है तब, है ना, सरफेस रेंज होता है तब, हाउ दे फॉर्म, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट इट्स अमाउंट, इट्स अमाउंट, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मास बैलेंस इक्वेशन से या वाटर बैलेंस इक्वेशन से इसका अमाउंट कैलकुलेट करना। दूसरा, अपन ने क्या देखा इसके अंदर कि हाउ दे फ्लो, हाउ दे फ्लो और कंटेमिनेट, कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर टेबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसकी क्वालिटी, क्वालिटी बोलो या इसके
कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, कंपाउंड्स इसके कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंदर फाउंड होते हैं, और ओल्ड और न्यू लैंडफिल को क्या किया अपन ने, कंपेयर किया। तो ये टॉपिक्स जो है अपन ने आज के सेशन में कवर किए। क्लियर हुआ सभी को कि लीचेट्स पहले तो बताया कि होते क्या हैं, फिर अपन ने कहा कैसे ये फॉर्म होते हैं, फिर अपन ने कहा कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है मास बैलेंस या वाटर बैलेंस इक्वेशन से, हाउ दे फ्लो, कैसे फ्लो करते हैं या कंटेमिनेट करते हैं वाटर टेबल को फील्ड कैपेसिटी के बेसिस पर, एफसी के बेसिस पर, क्वालिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या फाउंड होते हैं उसके अंदर, ये कैसे क्वालिटी चेक की जाती है, और ओल्ड और न्यू लैंडफिल को अपन ने कंपेयर किया। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो अपन ने कवर अप किए, और मैंने वैसे ही बता दिया था कि जो आपकी लैंडफिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो आज पढ़े इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक अपन ने आज डिस्कस किए, इस पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर बुक है तो क्वेश्चंस करिए, अगर बुक नहीं है तो अपना पीवाईक्यू सेशन अपन ने करा रखा है उसमें से देख लीजिएगा। और भी कुछ बातें हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। लीचर्स प्लांट के लिए अच्छी है क्या? नहीं, देखो लीचर्स हार्मफुल है, हैवी मेटल से, कलर कॉजिंग कंपाउंड है ना, तो ये प्लांट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है, ये प्लांट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। इसमें जो कंसंट्रेशन है मेटल्स की वो हाई होती है, अमोनिया वगैरह तो ठीक है, पर कंसंट्रेशन इसमें हाई होती है, कलर कॉजिंग कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं ये प्लांट में डालोगे तो प्लांट में भी तो वही क्वालिटी वो इम्पार्ट करेंगे, और उसी को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल रहेंगे सभी के लिए, राइट। पर एज कम्पेयर टू दी ह्यूमन बींग प्लांट के लिए लेस हार्मफुल है, राइट। उससे सब्जी वब्जी वेजिटेबल वगैरह नहीं उगा सकते। पीवाईक्यू सेशन 1 का पीडीएफ अपलोड कर दें, पीडीएफ मेरे पास कोई और फॉर्मेट में अपलोड हो नहीं रहा है, मैं सर को भेज भी रखा है, तो एक बार ऑफिस में भेज देता हूँ, और नहीं तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा जिसको, वैसे तो मैंने सर को भेज रखा है, वो सबके लिए अपलोड हो जाएगा, फिर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको ही भेज दूंगा। वो क्या, वो कन्वर्ट नहीं हो रही वो फाइल, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पा रही। 9461170033, इस पर आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको अर्जेंट नीड हो, मैं अभी हैंड टू हैंड आपको इस क्लास के सेशन के बाद वो फाइल आपको शेयर कर दूंगा। और बाकी तो मैंने सर को भेज ही रखी है, वो भी कन्वर्ट करके इसको अपलोड कर देंगे, है ना। और कोई डाउट किसी को? तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आई थिंक शायद एक लास्ट टॉपिक है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना, जिसके अंदर अपन अलग अलग कवर के बारे में बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और ऑलमोस्ट यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा एक या दो लेक्चर अपने को और लगेंगे इसके अंदर, तो थ्योरी और थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो सारा कवर अप हो जाएगा, फिर अपन कोर्स पर आ जाएंगे, राइट। तो रेगुलर क्लास लीजिएगा भाई, और कल क्लास मॉर्निंग में भी अपन लेंगे, क्योंकि कल मेरा ऑफ है, तो अपन कल मॉर्निंग में भी क्लास अरेंज कर देंगे। मैं भी सर से बात करके आपका शेड्यूल लगा दूंगा यहाँ पर, तो ऐप में आप चेक कर लेना कितने बजे क्लास है, राइट। तो मॉर्निंग में भी अपन एक क्लास ले लेंगे, कल ऑफ है तो मॉर्निंग में भी ले लेंगे, इवनिंग में भी ले लेंगे, ताकि आपको कल ही ख़त्म करवा देंगे। फिर अपन रूल्स पे आ जाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल कल बता भी दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पहला कौन सा रूल पढ़ने वाले अपन, वो सारी बातें। वो तो पीडीएफ है, आपको इजीली मिल जाएगी, है ना, ऑनलाइन ही मिल जाएगी नेट पर ही, गूगल के थ्रू। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब ये जो पीडीएफ है आज की और कल की, आज की तो अभी अपलोड कर ही रहा हूँ, कल जो पढ़ाएंगे कल अपलोड कर देंगे। और पीवाईक्यू सेशन की रही बात, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इवनिंग में रखे, मॉर्निंग में जॉब में जाते हो क्या? मॉर्निंग में जॉब वगैरह है क्या आपकी? कितने बजे फ्री होते हो बता दो, उस अकॉर्डिंग क्लासेस ले लेंगे, है ना। अच्छा, जॉब पे जाते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे में अभी सर से कंसल्ट करें, किसी और की क्लास क्लैश तो नहीं हो रही है? 5 PM पे आते हो, राइट। चलिए मैं करता हूँ कोशिश, हो सका तो मॉर्निंग में लेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। अभी सर से कंसल्ट करके मैं अभी आपका शेड्यूल लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा। तो सुबह 10 बजे के आसपास आप देख लेना एक बार शेड्यूल,
कितने बजे का लगा हुआ है? नहीं तो फिर शाम में है ये। 9 to 5 जाते हैं आप? ओके ओके ओके। तो वहाँ टाइम वगैरह मिलता हो तो देख लेना आप, क्योंकि सेशन तो जैसे ही अगर लाइव देख सको लाइव देख लेना, अगर सेशन एंड होता है वैसे ही आप उसको रिकॉर्डिंग मोड पे देख लेना, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही जाता है वो, विदिन आवर के अंदर अपलोड हो जाता है आपके उसके अंदर ना। लाइव सेगमेंट में देख लेना, फोल्डर में ना भी आए तो। ठीक है, चलिए तो फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक नेक्स्ट सेशन के साथ। आई होप सो कल अपना लास्ट सेशन रहेगा थ्योरेटिकल का, फिर कोर्स पे अपन आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।